फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार तिवारी अपने यूट्यूब चैनल नोबल सर्वर अकेडमी में आपका स्वागत कर रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ में क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर्स में पहला एक्सरसाइज। और हमने 4 क्वेश्चन पढ़ लिया था, 5वां क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन चेक वेदर द 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, कैन एंड विद डिजिट 0। पहले तो हम इसके मतलब समझते हैं कि आखिर ये क्या क्या रहा, क्वेश्चन क्या क्या रहा। कहने का मतलब है कि 6 पावर n में अगर n की जगह पे n एक नेचुरल नंबर है, अगर उसके जगह पे कोई भी नंबर लिखते हैं तो क्या वो 0 हो जाएगा? कहीं भी अगर 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 9 तक या इससे ज्यादा नंबर जितने भी हैं, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर में हो सकता है, क्या उसको रखने पे ये कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट आता है जहां पर ये 0 बन जाएगा? तो इसका आंसर है कि n तभी बन पाएगा कोई भी डिजिट जो है इस ढंग से, चाहे 6 पावर n है चाहे 4 पावर n है। ये दो ही है, एक एग्जांपल में है और ये तुम्हारे बुक के एक्सरसाइज में है। तो 6 पावर n अगर एंड विद द डिजिट 0 तभी हो पाएगा जब इसमें 2 और 5 10 ही एक ऐसा नंबर है। 10 जैसे हम कोई भी चेक करते हैं, जैसे अगर मान लो 2 में हम कोई भी नंबर लेते हैं जिसके लास्ट में 2 है, तो अब हम कितने भी नंबर आप बढ़ाते रहो, 1 तो वही आया, 2 आ गया, 2 का 2 करो 4 आया, 3 का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर करो, क्यूब करो तो क्या होगा 8 आया। इस ढंग से अगर हम आगे बढ़ाते रहे तो 2 का पावर 4 16 हो गया, 2 का पावर 5 और 32 हो गया, 2 का पावर 6 हो गया आपका 64, 2 का पावर 6 64 हो गया, तो 4 लास्ट में है। इस ढंग से कहीं भी कोई भी 0 नहीं होता, ठीक है। 2 3 5 कहीं भी आप देखो, 3 का कोई भी पावर हो, 5 का कोई भी पावर हो, 6 का भी कोई, अब देखो 6 के लिए क्या होता है, 6 इस ढंग से है, ये 6 का पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 का पावर n, 2 इंटू 3 का पावर n। तो 2 का पावर n और 3 का पावर, ये 2 और 3, इसका जो हमने फंडामेंटल जो थ्योरम में अभी जो पहला वाला थ्योरम था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक हमने पढ़ रखा था कि कोई भी एक इसका यूनिक होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो एक यूनिक होता है। तो 6 का तो हमेशा क्या हो, 2 इंटू 3 ही रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो और ये जो बन रहा है 2 इंटू 3 का पावर n बन रहा है, इसमें कोई भी 10 वाली जो वैल्यू होती है 2 इंटू 5, ये हमेशा अगर 2 इंटू 5 के पावर के रूप में अगर पावर में रहता है तभी इसका ये 0 हो सकता है, मतलब 10 होना चाहिए तभी ये 0 हो सकता है। तो इसमें कोई भी फैक्टर इसका जो है क्या है, 6 का 2 इंटू 3 होता है, इसमें कोई भी 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो अगर 5 होता तब तो ये जो है 0 बन जाता है, लेकिन ये 5 नहीं है, तो इस वजह से इसमें फैक्टर में 0 नहीं हो पाएगा। अब हम कुछ ऐसे देख लेते हैं, जैसे जो है 10 का जैसे करते हैं 20 ले लेते हैं, 20 का पावर n क्या हो सकता है, तो यस 2 को 2 इंटू 5, ये 20 हो गया, और 2 इंटू 2 का पावर 2 और 5 बन रहा है, तो 2 और 5 जितने भी है, अगर आप जैसे 20 का पावर n 1 लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये 20 का पावर 2 अगर कर लिए तो 20 इंटू 20 बराबर 400। तो इस ढंग से बहुत सारे क्या होते हैं 0, इसे श्योरली जो है आई रहा। जब भी आप चेक करोगे 2 इंटू 5 का, जैसे और कोई भी हम देख लेते हैं, जो इस कुछ भी देखोगे, जैसे 20 आएगा, 30 आएगा, 10 आएगा, 50 आएगा, जो 10 उसमें इन्वॉल्व रहते हैं वही उसी का एंड जो है 0 से होगा, अदरवाइज जितने भी नंबर्स हैं किसी का भी एंड जो है 0 से नहीं होगा। इसी ढंग से अब जैसे अब हम करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, तो हम देखते हैं 6 पावर n जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम अब इसको करेंगे। 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, तो हम बहुत बड़ा मान लो और भी है, लेकिन सिंपल सा ऐसे लिखेंगे 6 पावर n इज इक्वल टू, सोल्यूशन में हम ये लिखेंगे कि 6 पावर n बराबर 2 इंटू 3 का पावर n।
2 into 3 का पावर n, तो it is not possible, it is not possible 6 power n can end with digit 0 because its factor is not 5, factor is not 5। अगर 5 नहीं है तो फिर और ओनली 2 है इसमें, फैक्टर इस फैक्टर इज नॉट 5 एंड इट्स फैक्टर इज नॉट 5, क्योंकि 5 2 तो है इसमें ऑलरेडी, तो 5 नहीं है, तो इस वजह से ये जो है इसका एंड विद डिजिट 0 नहीं होगा। और इसको ऐसे लिख सकते हो, और इट इज इट्स फैक्टर और इस फैक्टर हैव ओनली 2 3 1 and 2 और 3 इसका 5 नहीं है और इसका फैक्टर 1 2 और 3 है, दोनों होना चाहिए था, 2 और 3 2 और 5 दोनों होने चाहिए, इस वजह से इसका ये डिजिट एंड विद डिजिट 0 नहीं होगा। तो ये तो 5वां रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 6 है, 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर है, एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13। और एक क्वेश्चन और है, और कंपोजिट नंबर, इसको हमें कंपोजिट नंबर बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर बताने के लिए क्या होता है, ऐसे हम बताना पड़ेगा, पहले तो हम इसको 13 को यहाँ कॉमन कर लेते हैं, 7 into 11 into 13 plus 1। तो अब यहाँ हम लिखते हैं कि वी नो दैट composite number have more than 2 factors, therefore now 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। कंपोजिट नंबर 13 तो एक इसका फैक्टर हो ही है, बाकी ये जो भी प्लस माइनस करके आएगा वो एक फैक्टर होगा, और 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो इसलिए वी नो दैट द कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, तो देयरफॉर नाउ इतना इज ए कंपोजिट नंबर। वन फैक्टर इज 13, 1 फैक्टर अब इसको हम इस ढंग से कर सकते हैं, 1001 आ गया, और 1 फैक्टर 13 फैक्टर्स आर कर देते हैं, फैक्टर्स आर 1 13 एंड 1001। आज के लिए इतना ही, फिर से नेक्स्ट वीडियो में जो है नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।